दिल टूटने के बाद हमारे जज़्बात यूँ समझो कि हमारे साथ खेल खेलने लगते हैं। अपने मन में चल रहे द्वंद्व को हम समझ ही नहीं पाते और ऐसा ही कुछ हो रहा था रोहन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ सोनम चौहान और आप सुन रहे हैं इश्क फिर से। पिछले एपिसोड में हमने रिया और रोहन की प्रेम कहानी को सुना और समझा। हमने ये जाना कि किस तरह से जात बिरादरी और सरकारी नौकरी के नाम पर रिया ने रोहन को ठुकरा दिया। और इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किस तरह से अपने जज्बातों की गहराइयों में डूबकर, उनको समझकर हम खुद को संभाल सकते हैं। हम खुद को नए जीवन की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। दिल टूटने के बाद रोहन ने तो जैसे खुद को कमरे में बंद ही कर लिया था। रिया के वो आखिरी शब्द उसके कानों में आज भी गूंज रहे थे। उसका दिल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि रिया अब उसको छोड़कर जा चुकी है। दिन ब दिन वो खुद को नशे की तरफ धकेल रहा था, क्योंकि वो अपने गम को छुपा रहा था। उसका दिल जो जोर जोर से चीखना चिल्लाना चाहता था, जो अपने दर्द को बयां करना चाहता था अपनी माँ से, अपने दोस्तों से, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के डर से या कहीं दोस्त उसका मखौल ना बनाए, इस डर से वो किसी से कुछ कह ही नहीं रहा था। आखिर हमारा समाज है भी तो ऐसा ही। मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर अरे तुम्हारी आंखों में कैसे आंसू हो सकते हैं, तुम तो एक लड़के हो, ये कहकर एक लड़के के दर्द को दबा दिया जाता है, या यूं कहूं कि उससे दुखी होने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। क्यों? क्या लड़के के पास दिल नहीं होता? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? अगर तकलीफ होती है तो क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते? क्या उसको भावनाएं महसूस नहीं होती? अरे होती तो है, वो भी तो इंसान ही है। और अगर वो इंसान ही है तो क्यों उससे उसकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार ये समाज छीन लेता है? ना, तुम तो लड़के हो। न जाने कितनी दकियानूसी बातों में आकर लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और ऐसा ही रोहन के साथ हो रहा था। एक रात जब रोहन अपने कमरे में मायूस बैठा था, उसकी माँ उसके कमरे में दाखिल हुई। माँ को देखकर रोहन ने झट से अपनी आंखें पोंछ ली, लेकिन अपने बच्चे का दर्द एक माँ से कहाँ छुपा रहता है। रोहन का चेहरा देखकर उसकी माँ ने उसके दिल का हाल समझ लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने रोहन के मुंह से जानना चाहा और सवाल किया, क्या हुआ रोहन, क्या बात है? माँ से नजरों को चुराते हुए रोहन ने झट से कह दिया, माँ कुछ भी तो बात नहीं है। माँ ने फिर पूछा, अगर कोई बात नहीं तो मेरी लाल की आंखें लाल क्यों हैं? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपको ऐसे ही लग रहा है। माँ ने फिर कहा, मेरी तरफ देखो और सच सच कहो, बात क्या है? इस बार माँ के इतने से शब्द सुनते ही रोहन फफक के रो पड़ा और जाकर माँ के सीने से लिपट गया। रोहन को संभालते हुए उसकी माँ ने पूछा, आखिर अपने दिल का हाल कहो, बेटे बात क्या है? रोहन ने अपने दिल का हाल अपनी माँ को बताया। उसने बताया कि किस तरह से रिया ने उससे प्यार के वादे किए थे,
और किस तरह से जात बिरादरी के नाम पर रिया ने उसे ठुकरा दिया। रोहन की मां ने उसको समझने की कोशिश की और समझा भी। उन्होंने उससे कहा कि रोहन, तुम्हारा दुख जायज है, लेकिन तुम इससे भाग क्यों रहे हो? अगर दुख है तो उसको अपनी आंखों से बह जाने दो। यूं बंद कमरे में खुद को बंद कर लेने से ये दुख कम नहीं हो जाएगा। किसी भी दुख का सामना किया जाता है, उससे डरकर भागा थोड़ी ना जाता है। रोहन ने माँ से कहा कि माँ, ये तो कहने की बातें हैं, आप इस तकलीफ को क्या समझेंगी कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। माँ ने कहा कि अपने बच्चे की तकलीफ मैं नहीं समझ सकती? ये तुमसे किसने कह दिया? रोहन ने कहा, तो माँ मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ये जिंदगी मैंने अपने लिए उम्मीद नहीं की थी। रोहन की माँ ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने जज्बातों को समझना पड़ेगा। तुम समझो कि तुम्हें महसूस क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे पास एक डायरी तो होगी ना? रोहन ने कहा, हाँ है तो सही। और इतना कहने के बाद रोहन झट से अपनी डायरी ले आया। डायरी और पेन लेकर माँ के सामने बैठ गया। तो उसकी माँ ने कहा कि अब जो मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब तुम अपनी डायरी में लिखना। रोहन ने कहा, ठीक है। रोहन की माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, रोहन ने उत्तर लिखा। उसकी माँ ने पूछा, इसके अलावा? मैं अंदर से टूट गया हूं, रोहन ने फिर लिख दिया। उसकी माँ ने फिर पूछा, इसके अलावा और कौन से जज्बात हैं जो तुम्हें महसूस हो रहे हैं? रोहन ने लिखा, मेरे साथ प्यार के नाम पर धोखा हुआ, मेरी भावनाओं के साथ छल हुआ है। रोहन के ये जवाब पढ़कर उसकी माँ को लगा कि वास्तव में उनका बेटा अंदर से टूट गया है। और उसकी माँ ने रोहन से कहा, अपने इन्हीं जज्बातों को तुम्हें समझना है। जब जब तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करे, तुमसे सवाल पूछे, जो भी सवाल तुमसे पूछे तुम अपनी डायरी में लिख लेना। जो भी तुम्हें महसूस हो, अगर कभी मुझसे बयां ना कर सको, तुम उनको लिखना शुरू करना। मुझे यकीन है कि जब तुम उन जज्बातों को अपनी डायरी में उतारना शुरू करोगे तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम्हारा मन जो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, दुनिया से भागने की कोशिश करता है, अंदर ही अंदर तुम्हें परेशान करता है, सैकड़ों सवाल तुमसे पूछता है और तुम्हें अंदर ही अंदर कचोटता है, मेरा यकीन है कि वो जज्बात जब इस डायरी में उतर कर आ जाएंगे तो वो तुम्हारे मन के अंदर नहीं रहेंगे। तुम्हारी सारी उलझन, तुम्हारी सारी बेचैनी इस डायरी में आ जाएगी। रोहन को अपनी माँ की बात बहुत अच्छे से समझ आ गई और उसने ऐसा ही करना शुरू किया। अगले दिन से जब भी कभी उसे रिया की कोई भी बात परेशान करती, वो अपनी डायरी उठाता और झट से लिख लेता, हाँ रिया ने मुझे कैफे में बुलाया था, हाँ रिया ने मेरे साथ चीटिंग की। फिर दूसरी ही तरफ रोहन लिखता, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। और ये सोच के ना रोहन को बहुत सुकून मिलता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो चाहता तो बदला ले सकता था, वो चाहता तो रिया के साथ कुछ गलत कर सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ना उसको सुकून देती थी कि उसने कहीं गलत नहीं किया। अगले दिन जब उसकी माँ से उसकी मुलाकात हुई तो उसने माँ से कहा कि माँ, इनके अलावा
कुछ सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं। उसकी माँ ने कहा कि बताओ क्या सवाल है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी बेटा। रोहन ने कहा कि माँ, जिस कैफ़े में उसके साथ बैठकर मैंने कॉफ़ी पी थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं यदि वहाँ जाऊँगा तो मैं कैसे वहाँ के लोगों से नज़रें मिला पाऊँगा। मेरे दोस्त जो उसको भाभी भाभी कहकर मुझे चिढ़ाते थे, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाऊँगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? माँ के ये रोहन के ये सवाल सुनकर रोहन की माँ ने कहा कि बेटे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सच को स्वीकार करो। उस कैफे में यदि जाओ और यदि कोई तुमसे गलती से पूछ बैठे तो कह देना कि अब हम साथ नहीं रहते। मेरा यकीन है कि एक बार के बाद कोई ये सवाल तुमसे दोबारा नहीं पूछेगा। तुम्हारे दोस्त अगर तुमसे पूछें तो उनको भी यही कह देना। मुझे यकीन है कि वो भी तुमसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे। रोहन ने सच को स्वीकार किया और अपने जज्बातों को समझ लिया। समझ के उन जज्बातों को डायरी में उतार लिया। उन जज्बातों ने भी धीरे धीरे रोहन को परेशान करना बंद कर दिया। रोहन अब ये समझ चुका था कि ज़िंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती, हमेशा वक्त अच्छा नहीं होता। और ये सब समझ के ना रोहन को बहुत सुकून मिला। अपनी अच्छी ज़िंदगी की तरफ रोहन ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था और उसके इस कदम से उसकी माँ को भी बहुत सुकून था। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभी इतना ही काफ़ी नहीं था। रोहन को अभी एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है और ये सफ़र जानने के लिए हम मिलेंगे अगले शनिवार को रात 8 बजे। तब तक के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कभी ज़िंदगी में आप भी ऐसा ही फेज़ अगर फेस करो, कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि आप किसी के सामने कुछ कह ना सको, जब आपको लगे कि ये सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है या कोई आपके साथ गलत कर दे और चाह के भी आप उसे कुछ कह ना सको, तो अपने उन जज्बातों को आप अपनी डायरी में उतार लेना। मुझे यकीन है कि जब आप अपने जज्बातों को डायरी में लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपकी शिकायतें खुद से और दूसरों से, दोनों से खुद ब खुद कम हो जाएंगी और आपका दिल और दिमाग सुकून से भर जाएगा। यकीन मानना, ये छोटा सा कदम आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे अगले शनिवार रात को ठीक 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।